Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिम झिम भाग 1 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाठ 21 हलीम चला चांद पर। हलीम ये कहानी है एक लड़के की जो चांद पर जाना चाहता है और चांद पर चला जाता है और वहां पर वो क्या क्या देखता है ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस कहानी में कि वो हलीम चला चांद पर। आप में से कौन कौन चांद पर जाना चाहते हैं? वेरी गुड, सभी जाना चाहते हैं। तो पता है वो कैसे जा सकते हैं, कैसे नहीं जा सकते हैं? चलिए देखते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं चांद पर तो देखते हैं, ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि हलीम को क्या क्या चीजें दिखाई दी और क्या क्या हलीम ने चांद पर जाने के लिए किया। राइट? हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। यह हलीम बैठा बैठा सोच रहा है चांद देखकर कि आज मैं चांद पर जाऊंगा। तो वो क्या करता है, वह रॉकेट के कारखाने पर गया। कहाँ गया? रॉकेट के कारखाने में। कारखाना क्या होता है? जहां पर कोई चीज बनती है। जैसे रॉकेट का कारखाना यानी वहां पर रॉकेट बनता है। टॉफी का कारखाना, वहां पर टॉफी बनती है। जहां चॉकलेट का कारखाना, वहां चॉकलेट बनती है ना? तो कारखाना किसे बोलते हैं? जहां पर कोई चीज बनती है। तो हलीम रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। जब हम रीडिंग करते हैं तो ध्यान से देखते हैं कि उसे कैसे लिखा जाता है। जैसे राकेट। अब रा के ऊपर चंद्र है लेकिन बिंदु नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि राकेट नहीं होता, राकेट होता है, तो अंक की बिंदी नहीं है। इसी प्रकार कारखाने, है ना? तो इसलिए जब भी हम पढ़ें तो उसको ध्यान से देखें कि उसे लिखा कैसे जाता है। और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। कि रॉकेट पे बैठा है हलीम और रॉकेट आसमान में उड़ रहा है। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। अब जब चलते चलते काफी दूर हो गई, क्योंकि चांद पास में तो है नहीं, बहुत दूर है। अब जब बहुत दूर देर हो गई उसको तो उसे डर लगने लगा। अंधेरे में अंधेरा हो गया, डर लगने लगा। और सबसे बड़ी बात, क्यों डर लगने लगा? क्योंकि उसे चांद का रास्ता मालूम तो था ही नहीं और अंधेरे से तो डर लगता ही है। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर में उसने चांद देखा। ये चांद उसे थोड़ी देर बाद दिखाई दे गया और वह खुश हो गया। और जैसे ही चांद उसे दिखाई दिया तो वो खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे। और उसके बाद क्या हुआ? जब चांद दिखा तो वह चांद पर उतर गया। जब वो उतरा तो उसे क्या दिखाई दिया कि चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे, अब गड्ढे कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिए, गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी। तो चांद पर क्या क्या था? बड़े बड़े गड्ढे और ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत सारे गड्ढे थे। लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे। लेकिन वहां पर कोई पेड़ नहीं था और कोई भी जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं और लोग भी नहीं थे। ये हलीम है और वो देख रहा है कि बड़े बड़े गड्ढे से हैं। अब हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। अब हलीम को जब वहां ना तो पेड़ पौधे दिखाई दिए, ना कोई जानवर दिखाई दिया, बस जगह जगह गड्ढे और ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो हलीम को मजा नहीं आया। तो उसने सोचा कि यार ये भी कोई जगह है जहां पर कुछ ना कुछ, ना आदमी, ना घास, ना जानवर, ना कुछ। तो उसने सोचा चलो छोड़ो, वापस अपने घर चलते हैं। और ऐसा सोचकर वो वापस रॉकेट पर बैठा और अपने घर लौट आया। तो ये कहानी थी हलीम की। हलीम कैसे अब रॉकेट पर बैठकर चांद पर जाता है और चांद पर उसे गड्ढे और पहाड़ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उदास होकर वापस आ जाता है।
राइट? तो कैसी लगी आपको हलीम की कहानी? वेरी गुड। चलिए अब कुछ इसके अभ्यास प्रश्न भी कर लेते हैं। रास्ते में क्या देखा? हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा। अब हलीम को क्या हुआ? हलीम तो अब आसमान में उड़ने लगा। जब आसमान में उड़ने लगा, जा रहा होगा चांद के रास्ते में, तो रास्ते भर में उसे क्या मिला होगा? जैसे हम कहीं जाते हैं ना, तो रास्ते में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, सड़कें, गलियाँ, मकान, दुकान, गाय, भैंस, गाड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना? तो ऐसे ही हलीम को भी रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया होगा, तो आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दिखाई दिया होगा रास्ते में? भैया से पहले तो मकान दिखाई दिए होंगे जब वो आपस में हवा में उड़ने लगा होगा, है ना? तो मकान धीरे धीरे पीछे छूटने लगे होंगे। पेड़ दिखाई दिए होंगे, ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं वो रास्ते में पड़े होंगे उसके, है ना? और क्या हुआ होगा? कोई मोबाइल टावर्स वगैरह भी आजकल रास्ते में पड़े होंगे उसके। और क्या कोई पतंग दिखाई दे सकती है ना? उसके अलावा कोई जहाज जो वहां पर उड़ता हुआ जा रहा हो। ऐसे ही जो जो चीजें आप अंदाजा, चिड़ियाएं दिखी होंगी, है ना? तो रास्ते में जाते हुए उसे क्या क्या चीजें दिखी होंगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट? अब वो कहता है कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? वो पूछ रहा है कि हलीम चांद पर जाना चाहता था, तुम कहाँ जाना चाहती हो या चाहते हो? कैसे जाओगी या जाओगे? ठीक है ना? आप कैसे जाओगे जहाँ जाना चाहते हो। तो अब उन्होंने एक दो टेबल बना दिए। जैसे यहाँ लिख दिया कहाँ, कहाँ जाना है और कैसे जाना है, राइट? तो कहाँ जाना है, जैसे हमने कहा, मेरी अगर बात करेंगे आप, तो मेरा सबसे पहले तो कहाँ जाने का मन है? कहीं समंदर के किनारे। और वो कहाँ मिलेगा? तो मुंबई। तो मैंने यहाँ लिख दिया मुंबई। कहाँ जाना है? मुंबई। कैसे जाएंगे? हम ट्रेन से भी जा सकते हैं और हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, राइट? दूसरी जगह कौन सी है जहां हम जाना चाहते हैं? जैसे कि मान लो हमने बोला दिल्ली, तो दिल्ली जाना चाहते हैं। और कैसे जाएंगे दिल्ली? दिल्ली अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, कार से या बस से या ट्रेन से या हवाई जहाज से भी। ऐसे ही अगली कौन सी जगह है कि भाई मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। कहाँ है? अल्मोड़ा। वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे वहाँ पर अच्छा लगता है। तो अल्मोड़ा जाने के लिए क्या होगा? या तो हम अपनी गाड़ी से जाएंगे या बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन तो वहाँ नहीं चलती, राइट? तो ऐसे ही जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं उनकी कोई भी 3 जगह के नाम लिखिए और वो कैसे जाओगे वहाँ पर ये भी लिख दीजिए। जैसे बाजार जाना चाहते हैं तो बाजार कैसे जाएंगे? रिक्शे से, बाइक से या किसी से भी, ये भी हो सकता है, राइट? अगला है डर। कहता हलीम को अंधेरे से डर लगता था। किससे? अंधेरे से डर लगता था। तुम्हें कब कब डर लगता है? तब कब डर लगता है कि हाँ भाई हमें भी, भाई अंधेरे से तो हमें भी डर लगता है ना? दूसरे नंबर पे क्या है? जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें डर लगता है। जब हम अपना होमवर्क पूरा नहीं करते तो भी हमें डर लगता है। और दूसरा, जब हमसे कोई सामान टूट जाए या खराब हो जाए तो भी हमें डर लगता है। ऐसे ही आपको किन किन बातों से डर लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट? अब फिर तुम क्या करते हो? जब तुम्हें डर लगता है तो तुम क्या करते हो? अगर हमें डर लगता है तो हम मम्मी के पास भाग जाते हैं, यही होता है ना? और फिर मम्मी सब चीज़ों से हमें बचा लेती है, होता है? या आपको कुछ और लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, राइट? अब लास्ट में कहता है कि चांद और सूरज का चित्र बनाओ। चांद और सूरज का चित्र हमें बनाना है। इसके लिए हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक ये, और एक जगह पे हम लिख देंगे चांद और दूसरी जगह पे लिख देंगे सूरज, राइट? और एक जगह हम चांद बना देंगे, एक जगह सूरज, और सुंदर सुंदर सा उसे कलर भी करेंगे, राइट? तो ये थी हमारी स्टोरी हलीम चला चांद पर। आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी, अभ्यास प्रश्न भी। बस रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप रीडिंग करेंगे तो ध्यान से उसे पढ़ेंगे कि बड़ी की मात्रा है कि छोटी की मात्रा है,
या अंक की बिंदी लगी है कि अंक की बिंदी नहीं लगी है। इसी प्रकार आप हर तरह से ध्यान से रीडिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.